स्वागत है आपका हमारे चैनल होम अप्लायंस रिपेयर में। सो गाइज, आज हम इन्वर्टर की वायरिंग करने वाले हैं। इन्वर्टर की वायरिंग करने से पहले हमारे घर में जितनी भी वायरिंग रहती है वो लगभग इसी तरीके से रहती है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक एमसीबी बॉक्स है हमारे पास। उसी एमसीबी बॉक्स से हमने फ्रिज के 3 मॉडल को सप्लाई दिया, उसी एमसीबी बॉक्स से हमारे टीवी में सप्लाई जा रहा है और उसी एमसीबी से हमारे 8 मॉडल में सप्लाई जा रहा है। जिस 8 मॉडल में हमारा सप्लाई जा रहा है उस 8 मॉडल से हम 2 ट्यूबलाइट चला रहे हैं और 1 पंखा चल रहा है हमारा। आमतौर पर हम जब घर में इन्वर्टर लगाते हैं तो कस्टमर की डिमांड रहती है कि हमें हमारे घर में जितने भी पंखे और ट्यूबलाइट है उसको हमें इन्वर्टर पे करना है, या फिर कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिसमें वो कहते हैं हमारे घर की जितनी भी लोड है, एसी फ्रिज जो भी है सब कुछ हमारे को इन्वर्टर पे ही चाहिए। तो 2 तरीके के यहाँ पे डिमांड आ जाती है कि या तो हमें सिर्फ पंखा इन्वर्टर पे करना है, पंखा लाइट, या फिर हमें घर की सारी चीज़ों को इन्वर्टर पे करना है। तो मैं आपको दोनों तरीका बताऊँगा कि आप दोनों तरीके से किस तरीके से इन्वर्टर की वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं बता दूँ, जितनी भी घर की वायरिंग होती है पहले तो इतना रेगुलर है, ये सब रहता ही है। अब यहाँ पे एंट्री होती है इन्वर्टर की एंट्री होते ही अब हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इन्वर्टर की वायरिंग को समझेंगे। तो इन्वर्टर की वायरिंग को समझने के लिए हम पहले इसको साइड कर देते हैं। सो गाइस, इस तरीके का हमारा इन्वर्टर है। जो ऊपर में आप देख रहे हो बॉक्स, वो हमारा यूपीएस कहलाता है। जो नीचे में लगी होती है गाइस, ये बैटरी होती है। किसी में 1 बैटरी लगी होती है, किसी में 2 बैटरी लगी होती है। ये लोड के हिसाब से होता है हमारा। आप चाहे जिस तरीके का लोड डाल रहे अपने इन्वर्टर पे उस टाइप की आपको बैटरी लगानी पड़ेगी। तो अब ये इस तरीके का हमारा इन्वर्टर होता है। अब इस इन्वर्टर को हम अपने घर पे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इन्वर्टर के पीछे का पार्ट्स किस तरीके का होता है। सो गाइज, आप देख सकते हो इन्वर्टर का पीछे का पार्ट्स हमारा कुछ इस तरीके का होता है। जहाँ पर आप 1 नंबर देख रहे हो, ये 1 नंबर हमारा इन्वर्टर का इनपुट है, सप्लाई गाइज। यहाँ से हमारा इन्वर्टर अपने आप को चार्ज करता है। जहाँ पे आप 2 नंबर देख रहे हो, ये 2 नंबर रेड और ब्लैक कलर का वायर गाइज, यहाँ से हमारा इन्वर्टर का ये वाला वायर हमारे बैटरी से कनेक्ट होता है, जिससे कि हमारा बैटरी चार्ज होता है। जहाँ पे आप 3 नंबर देख रहे हैं, यहाँ से इन्वर्टर हमारा आउटपुट सप्लाई देता है, जो कि 220 वोल्ट होता है। इन्हीं आउटपुट से हमारे घर की सारी सप्लाई निकलती है। जो आप 16 एम्पीयर का सॉकेट देख रहे हैं, यहीं से हमारा आउटपुट न्यूट्रल और फेस निकलता है, जिससे कि हमारे घर की सारी अप्लायंसेज चलती है। तो चलिए अब मैं आपको इसके आगे की प्रोसेस बताता हूँ कि आगे हम इसको किस तरीके से वायरिंग कर सकते हैं। सो गाइज, हम सबसे पहले अपने घर में एक सॉकेट लगाएंगे, जिससे कि हमारा इन्वर्टर चार्ज होगा। तो मैं यहाँ पे एक 3 मॉडल का बोर्ड लगा देता हूँ। इस 3 मॉडल के बोर्ड से हमारा इन्वर्टर चार्ज होगा। सो गाइज, ये हमारा इन्वर्टर है। इन्वर्टर के अंदर मैंने आपको 1 नंबर पॉइंट दिखाया था, जिससे कि हमारा इनपुट जाता है। तो गाइज, ये 1 नंबर के पॉइंट्स को हमने यहाँ पर प्लग में लगा दिया, जिससे कि अब हमारा इन्वर्टर चार्ज होगा। अब इन्वर्टर हमारा चार्ज हो रहा है, हमारी बैटरी चार्ज होने लगी है। अब क्या करना है, हमें इन्वर्टर से अपनी घर की लाइटें और पंखों को चलाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको याद दिखाया था कि हमारे घर की सारी वायरिंग कैसी होती है। ये सारी चीज़ें सेम रहती, बस अब हमें एक अलग से पॉइंट लगाने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारा इन्वर्टर चार्ज हो, जो कि हमने लगा दिया अपने घर में एक, जिससे हमारा इन्वर्टर चार्ज हो रहा है। और अब हमारे पास याद होगा आपको 8 मॉडल बोर्ड था, जिससे हमारा पंखा चल रहा था। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे घर के अंदर पंखे और लाइट की। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहले पंखा और लाइट की वायरिंग करना बता रहा हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको पूरे घर की वायरिंग करना बताऊँ। सो गाइस, ये हमारे पास जो 8 मॉडल का बोर्ड है, हमारे पास इन्वर्टर के पीछे 2 नंबर के पॉइंट्स थे। उस 2 नंबर के पॉइंट्स से हम फेस वाली सप्लाई निकालेंगे। दो हमारे पास पीछे एक सॉकेट लगा था इन्वर्टर के पीछे 2 नंबर पॉइंट पे। जो सॉकेट लगा था उसके अंदर न्यूट्रल और फेस दोनों आती है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से फेस लेंगे और उस फेस को निकाल के इन्वर्टर से निकाल के हम अपने बोर्ड के अंदर लगाएंगे। अब बोर्ड के अंदर हम फेस लगाने से पहले जो हमारी पहले की सप्लाई आ रही होगी, जो मीटर से सप्लाई आती है, उस वाले फेस को निकाल कर हम अपना ये इन्वर्टर वाला फेस लगा देंगे। जैसे हम इन्वर्टर वाला फेस लगाएंगे, उसके बाद हमारा ये इन्वर्टर की वायरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपके घर की लाइन कभी भी जाती है तो वो ऑटोमेटिक आपका इन्वर्टर पे ही रहेगा। इस तरीके से वायरिंग होती है हमारे इन्वर्टर की। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ हमने क्या किया। हमने उस सप्लाई को निकाल दिया है जो हमारे मेन मीटर से आती है, फेस हमने वहाँ से निकाल दिया है और अब हम फेस दे रहे हैं इन्वर्टर से। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा लाइट नहीं भी जाता है तो भी हमारी जो घर के पंखे और लाइट है वो हमारे इन्वर्टर से ही चलता है। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा इन्वर्टर चार्ज होता रहता है और पंखे का और लाइट उसके साथ साथ चलता रहता है। लेकिन जब हमारे घर की लाइट जाती है तो इन्वर्टर चार्ज होना बंद हो जाता है और सिर्फ पंखा लाइट इन्वर्टर की बैटरी से चलता है।